किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं अरंडी की वैज्ञानिक खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहां पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में भी आपको खेती किसानी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी खास पेशकश अरंडी की वैज्ञानिक खेती। अरंडी की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। मैदानी भागों की दोमट मिट्टी से लेकर पश्चिम दक्षिण भारत की भारी काली मिट्टी तक में अरंडी की फसल आसानी से उगाई जा सकती है। बलुई दोमट भूमि जहां पानी न रुके, जो गहरी हो और जिसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो, अरंडी की जड़ों के समुचित बढ़वार के लिए उपयुक्त रहती हैं। अरंडी की जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, अतः इसके खेत को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी को पलटने वाले हल से 1 से 2 गहरी जुताई करनी चाहिए। तत्पश्चात 2 या 3 बार डिस्क या हैरो या देसी हल चला करके आपको खेत को तैयार करना है। अरंडी बुआई का उपयुक्त समय, जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त समय की बात करें तो मानसून के शुरू में यानी जून से जुलाई महीने में अरंडी की बुआई का सबसे बढ़िया टाइम रहता है। अरंडी की बुआई के दौरान आपको लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी का खास तौर पे ध्यान रखना है। फैलाव वाली किस्मों में लाइन से लाइन की दूरी 6 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखी जानी चाहिए, जबकि कम फैलाव वाली किस्मों में लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी है। आइए अब बात कर लेते हैं अरंडी की बीज दर। दोस्तों आजकल अरंडी की कई ऐसी किस्में प्रचलन में हैं, हाइब्रिड किस्में जिनका बीज दर मात्र 1 किलो बीज प्रति एकड़ ही काफ़ी रहता है। अरंडी के बीजों को बुआई से 12 से 24 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दें, जिससे जर्मिनेशन या अंकुरण बहुत ही अच्छा होगा। अरंडी की बिजाई करते समय किसान भाई अरंडी के बीज की गहराई 7 से 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा न रखें, अन्यथा अंकुरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और आइए अब बात कर लेते हैं अरंडी की फसल में खाद व उर्वरक कब व कितनी मात्रा में प्रयोग करें। तो किसान भाई अरंडी की बुआई के लिए भूमि तैयार करते समय ही खाद व उर्वरकों का प्रयोग करें, जिसमें खास तौर पर डीएपी और यूरिया 20 से 25 किलो डीएपी और 10 से 15 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि की तैयारी के दौरान ही प्रयोग करें। और अब बात करते हैं अरंडी की मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 5 किस्मों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है DCH 177। जी हाँ, गुजरात अहमदाबाद से निकाली गई ये वैरायटी पर विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इससे लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा वीडियो देख रहे सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या ज़िले का नाम बताकर ज़रूर पूछें कि आपको कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, क्योंकि अरंडी एक ऐसी फसल है जिसकी क्षेत्रवार किस्में बताई जाती है। जैसे गुजराती किसान भाइयों के लिए स्काइलोन वैरायटी काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा राजस्थानी किसानों के लिए नवभारत या इसके अलावा DCH 177, हरियाणा, पंजाब या फिर यूँ कहें कि जो नॉर्थ साइड के किसान हैं उनके लिए अलग किस्में अनुशंसा की जाती हैं। तो ऐसे में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य या ज़िले का नाम बताकर ज़रूर पूछ लें कि कौन सी वैरायटी लगाकर आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए बात करते हैं अरंडी की दूसरे नंबर पर सबसे टॉप रहने वाली किस्म कौन सी है, तो जिसमें नाम आता है नवभारत 22। जी हाँ दोस्तों, यह किस्म राजस्थानी किसान भाइयों की पहली पसंद है और ख़ास बात यह है कि इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसने उत्पादन दिया है। तो राजस्थानी किसान भाई इस वैरायटी को बरानी और नहरी क्षेत्र दोनों में लगा सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर की यदि अपने बात करें तो नाम आता है स्काइलोन की 101 या फिर 101 प्लस का। और जो किसान भाई बरानी क्षेत्र में अरंडी की खेती करना चाहते हैं वो स्काइलोन की 202 या 202 प्लस वैरायटी लगा सकते हैं। इन दोनों ही वैरायटियों का प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है और लगभग 10 से 12 क्विंटल से अधिक औसतन पैदावार इस किस्म की रहती है। चौथे नंबर पर अरंडी की टॉप वैरायटियों में नाम आता है अमूल किंग। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1-2 सालों में किसानों की यह भी अच्छी पसंद बनी हुई है और इसका भी प्रोडक्शन 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यदि बात करें तो 5वें नंबर पर अरंडी की टॉप किस्मों में आता है प्रताप किंग, या फिर इसके अलावा एक और वैरायटी मैं आपको बताना चाहूँगा, माइको की 409 सदाबहार वैरायटी है। इसको आप नहरी और बारानी दोनों क्षेत्रों में लगा सकते हैं। इसका भी प्रोडक्शन औसतन पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक रिकॉर्ड दर्ज की गई है। आइए बात करते हैं अरंडी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। अरंडी की खरीफ की फसल होने के कारण इसमें खरपतवार यानी घास फूस ज़्यादा जमते हैं।
इसलिए प्रारंभिक अवस्था में यदि खरपतवार की रोकथाम न की जाए तो अरंडी के पौधे लंबे व काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत की पहली निराई गुड़ाई फसल बोए जाने के 3 सप्ताह बाद यानी लगभग 20 से 25 दिन के दौरान आप इसमें पहली निराई गुड़ाई अवश्य करें। इसके बाद जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तब दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। लगभग पहले 45 दिनों तक खरपतवार रहित फसल रखने पर आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके बाद पौधे बड़े हो जाते हैं जिसमें खरपतवारों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। आइए बात कर लेते हैं अरंडी की फसल में सिट्टों की तुड़ाई कब करें। बुआई के ठीक 90 दिन बाद अरंडी में पुष्पन व फलन प्रारंभ होता है। इसके बाद लगभग यदि अगेती बुआई है तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसके सिट्टों की तुड़ाई कर सकते हैं। सिट्टों के पकाऊ अवस्था का खास तौर पर ध्यान रखें। जब 75% तक दाने आपको पीले रंग की सुनहरे नज़र आने लगे तो इसके सिट्टों की तुड़ाई कर लेनी चाहिए, अन्यथा इसके जो फल हैं वो चिटक जाते हैं और दाने खेत में ही बिखर जाएंगे। अरंडी की खेती में आपको 3 से 4 बार सिट्टों की तुड़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप उसको झटका करके या सूखा करके थ्रेसर से भी आप निकलवा सकते हैं। अरंडी का भाव लगभग अभी वर्तमान में 4700 से 4900 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, जो कि पिछले साल 5300 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। ऐसे में इसकी पैदावार की बात करें तो अरंडी की औसतन पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक रहती है। अगर अरंडी की सही ढंग से वैज्ञानिक खेती की जाए तो लगभग 1 एकड़ से 60 से 70 हज़ार रुपये की पैदावार बड़े ही आसानी से ली जा सकती है। और ख़ास बात यह है कि ये ग्वार की वैकल्पिक तौर पर बहुत ही अच्छी फसल साबित होगी, क्योंकि ग्वार की पैदावार आजकल मात्र 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक रह गई है, और वो भी अच्छी बरसात यदि हो जाए या फिर नहर का पानी लग जाए तब। जबकि अरंडी की खेती बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और ये कम से कम 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक बड़ी आसानी से पैदावार दे सकती है। इसके अलावा यदि आपको खेती किसानी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई डाउट, शंका या सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और जाने से पहले